क्या लगता है जीत पाएंगे? जीत तो भाजपा भी हो सकता नहीं जीत पाएगी। ठीक है, आप रूठ गए, आप साइड हो गए, अब वो लड़ रहे हैं चुनाव, वो जीतेंगे, आप क्या बात कर रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी का कोई भी कैंडिडेट जीतेगा नहीं। मुस्लिम भाइयों से कहना चाहूंगा कि आप वोट किसी को भी दीजिए, भारतीय जनता पार्टी को, एमआईएम के कैंडिडेट को निर्णय लेना है। एमआईएम के नाम पे आपको हिंदू वोट नहीं मिलेंगे ना। नहीं मिले, लेकिन अपने बीजेपी तो निकल जाएगी ना। हाँ? मतलब पी टीम बन के रहेंगे। समझ जाओ यार। एमआईएम और बीजेपी दोनों एक ही है। न आपका एमआईएम होगा न आपका बीजेपी होगा। कोई और पार्टी जीत जाए चलेगा, बहुजन विकास अघाड़ी जीत जाएगी चलेगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को जीतने नहीं दूंगा। भारतीय जनता पार्टी के जितने भी नेता लोग, बड़े बड़े नेता लोगों ने नारियल तोड़े हैं जगह जगह पे ना, ये गली का गटर बन जाएगा, उसका मैं कि एक भी पास नहीं हुआ, एक भी काम नहीं हुआ। और मुझे बिल्कुल डर नहीं लग रहा है, मेरे सामने चाहे जो भी खड़ा हो। सेजल अरुण कुमार श्रीवास्तव इस प्रभाग में नगर सेविका बन के दिखाएगी आपको। भारतीय जनता पार्टी के अंदर में 60% लोग आरटीए मारने वाले हैं। आज हमारा यहाँ पे कोई भी घर नहीं है खुद का, हमने जनता की निस्वार्थ भावना से सेवा की है, इस वजह से नहीं है। बताइए, क्या सिर्फ राजा का बेटा ही राजा बनेगा? क्या एक नॉर्मल कार्यकर्ता की बेटी नहीं बन सकती नगर सेविका? इस बात का जवाब तो मुझे जनता। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं अदिति सिंह, मेरे साथ आप सभी देख रहे हैं नेशन नाउ 9। इस वक्त मैं नालासोपारा पूर्व के प्रभाग नंबर 10 में उपस्थित हूँ। मेरे साथ अरुण कुमार श्रीवास्तव हैं, जो पहले कभी भाजपा से हुआ करते थे। हाल इन्होंने भाजपा से राजीनामा दे दिया है और ये अपक्ष चुनाव लड़ना चाहते हैं। ये खुद नहीं लड़ सकते क्योंकि इनके 3 बच्चे हैं, इसलिए इनके ऊपर ये नियम लागू होता है कि महानगर पालिका में ये चुनाव नहीं लड़ सकते। ऐसे में ये अपनी बेटी को आगे कर रहे हैं और अपनी बेटी को चुनावी चेहरा बनाकर उसे मैदान में उतारने वाले हैं। सबसे पहले बात करेंगे, जानेंगे कि क्या कहना है, आखिर इन्होंने भाजपा का दामन क्यों छोड़ा है। सबसे पहले नमस्कार। नमस्कार आपके सभी दर्शकों को। मेरा टिकट न मिलना ये मूल कारण मेरा नहीं है। जो काम किया हमसे बेहतर या हमसे जो पुराना उनको टिकट दिया, हम उनका सपोर्ट करेंगे। नए चेहरे को, हम नए लोगों को हम सपोर्ट नहीं करेंगे। अगर विधानसभा लोकसभा चुनाव जिताने वाले कार्यकर्ता पर आपको भरोसा नहीं था, मतलब हम लोग मतलब जिताए नहीं, इसका मतलब हमने वो आपके जो विपक्ष के लोग वही लोग जिताए। जब पैसे वाले ही चुनाव लड़ेंगे तो भारतीय जनता पार्टी की में रहने का क्या मतलब? क्योंकि हमारे जो भाजपा के जो वरिष्ठ सबसे केंद्रीय नेतृत्व है, उनका कहना है यह पार्टी जो है कार्यकर्ताओं की पार्टी है, सबके सब सेटिंग है। जो चमचागिरी ज्यादा करेगा या जिसके पास पैसा ज्यादा होगा वही भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट बन सकता है। इसके लिए मेरे अंदर न चमचागिरी है न मेरे पास पैसा है। इसकी वजह से मैंने सिर्फ जनता का सेवा किया, इसलिए मैंने जनता के ऊपर भरोसा करके मैंने भाजपा छोड़ दिया और जनता के ऊपर भरोसा करके मैं अपनी लड़की को सेजल अरुण श्रीवास्तव को चुनावी मैदान में खड़ा कर दिया हूँ। क्या लगता है जीत पाएंगे? जीत तो भाजपा भी हो सकता नहीं जीत पाएगी। वो लोग सिंबल के ऊपर खड़े हुए, कौन जीता था इसके पहले बताइए मुझे? बहुजन विकास अघाड़ी जीती थी ना हमेशा। सबका दौर अलग था, आपका दौर अलग है। दौर देखो कैसा था कि भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता थे, एक निष्ठ कार्यकर्ता थे, जो ईमानदार कार्यकर्ता, उनमें बहुत अंतर हुआ। वो सब मोदी के नाम पे लड़ने भिड़ने वाले कार्यकर्ता थे, लेकिन वसई विराट की जो शीर्ष नेतृत्व यहाँ की है, वो जीतने वाले चेहरों को ही दिए है ना टिकट। आप लड़ते तो क्या पता आप या और कोई कार्यकर्ता नहीं जीत सकता, उनके अंदर कोई काबिलियत नहीं देखी होगी उन्होंने, इसलिए दूसरे कार्यकर्ताओं को दिया होगा टिकट। नशा मुक्ति अभियान में सर पे चोट लगा, कोई भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता ने सर पे चोट नहीं लगाया। मैं हॉस्पिटल में 5 दिन तक 2 दिन आईसीयू में था। किसके लिए था? जनता के लिए। मैंने बांग्लादेशियों के खिलाफ अभियान छेड़ा, हमने अनशन बैठे किसके लिए? हमने जनता के लिए। हमने नाइजीरियन को भगाने का अभियान छेड़ा, वो किसके लिए? जनता के लिए। आज किसी के सोसाइटी में कचरे की गाड़ी नहीं आती, किसको फोन कराया जाता है? अरुण कुमार श्रीवास्तव को। बच्चा गायब होता है, किसी की पत्नी गायब होती है। राजन नायक का रिकॉर्डिंग मेरे पास पड़ा हुआ। तो उन्होंने क्या बोले मालूम है? कि तुम्हारे पास राशन कार्ड है तो आ जाओ। जिसके पास राशन कार्ड है उसको राशन नहीं मिलेगा, उसको राशन आता है। अरे जिसके पास राशन कार्ड नहीं था वो टाइम पे लॉकडाउन में, कोरोना काल में, उनको आपने राशन बांटा होता तो मैं समझता। ठीक है, आप रूठ गए, आप साइड हो गए, अब वो लड़ रहे हैं चुनाव, वो जीतेंगे, आप क्या बात कर रहे हैं? अगर ये बताइए मुझे कि मेरे से बेहतर है हरकेश तिवारी अगर होंगे तो जीतेंगे। देखा होगा बेहतर, तभी तो मैं बोल रहा हूँ मेरे से अगर बेहतर होंगे। जनता जानती है, मुझे जनता का सिर्फ आशीर्वाद चाहिए। मेरी बेटी के लिए सेजल अरुण कुमार श्रीवास्तव जिताइए प्रभाग 10-20 से, क्योंकि जनता का आशीर्वाद हमारे साथ रहेगा। हरकेश तिवारी का भारतीय जनता पार्टी का कोई भी कैंडिडेट जीतेगा नहीं। आपके अपोजिट में बड़े धुरंधर पड़े हैं, आप कहाँ चक्कर में पड़े हैं? देखो मैं क्या बोल रहा हूँ कि उनके साथ घूमने वाले जितने भी हैं भाजपा के, पैसे वाले धुरंधर जितने भी है, पैसा उनका लेंगे, बिरयानी उनका खाएंगे और वोट हमारे लड़की को देंगे, सेजल अरुण श्रीवास्तव को। अच्छा, आपने ऑडियो की बात निकाली तो एक कथित ऑडियो जो है वो आपका भी वायरल हुआ, वो क्या मसला है? एमआईएम का एक चेहरा जो कैंडिडेट था, उसने मुझे फोन किया। क्या अरुण भाई, नमस्कार। नमस्कार नमस्कार, बोलिए। मैं कह रहा हूँ बढ़िया, वार्ड नंबर 10 से टिकट लिया मैंने, अपनी वाइफ का दिलाया। देखे होंगे आपने फेसबुक पे तो। कौन से एमआईएम से? हाँ देखे ना, सुनने में आया। सही है कि नहीं? पर्चा कभी दाखिला करेंगे?
हाँ? कभी होगा पर्चा दाखिला? हमको भी एमआईएम से भाई, ऑफर आया था। एमआईएम पैसा खर्चा कर रही है, ऐसा कौन खर्चा करता है पहले? तो फिर क्या मतलब है? एमआईएम रजिस्ट्रेशन नहीं ले लो ना, एमआईएम के नाम पे आपको हिंदू वोट नहीं मिलेंगे ना। नहीं मिले लेकिन अपने बीजेपी से निकल जाएगी ना। हाँ? बी समझ टीम जाया करो जरा। मतलब बी टीम बन के रहेंगे। समझ जाओ यार। मालूम है, बी तो है ही, अगर बी टीम है वो। हम्म। ठीक है, चलिए। तो आप है ना इस बार? हाँ, मैं हूँ। आपको कैसे मालूम पड़ा? अरे मुझे किसी ने बताया। अच्छा, नाम बता देगा मेरा? हाँ, तो कुल्ला बोला है कि मैं बीजेपी का बी टीम हूँ, एमआईएम बीजेपी का बी टीम है। मैं सभी मुस्लिम भाइयों से कहना चाहूंगा कि आप वोट किसी को भी दीजिए, भारतीय जनता पार्टी को, एमआईएम के कैंडिडेट को वोट मत कीजिए। एमआईएम और बीजेपी दोनों एक ही है, ना आपका एमआईएम होगा ना आपका बीजेपी होगा। अगर कहीं पे कुछ होगा, कोई भी आप हल कर सकता है। मुस्लिम की एक बेटी आज के करीब 1.5 साल पहले वालीपुर से क्षेत्र से गायब हो गई थी। मैं उसके लिए 3 महीने प्रयास किया था, जो कि उसके पिताजी प्रगति नगर में रहते हैं। हमने बहुत मेहनत किया। उनके पिताजी बता सकते हैं कि मैंने कितना मेहनत किया। मेरे मुंह से नहीं कुछ बोलूंगा, मैंने कितना मेहनत, उनकी लड़की को मैंने लाया ढूंढकर। बाद में ऐसा तो नहीं होगा कि सेटल हो जाएंगे, बैठ जाएंगे अरुण श्रीवास्तव? कई लोग इसलिए भी भरते हैं पर्चा। मैं यहीं बैठा हूँ। मैं वो इंसान हूँ, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। मैं आपको वचन देता हूँ कि मेरा प्राण चला जाएगा, मेरा जान चला जाएगा, लेकिन फिर भी मैं रिटर्न नहीं होऊंगा। मैं लड़ूंगा और जीतूंगा, जीत के दिखाऊंगा और भारतीय जनता पार्टी के सभी कैंडिडेट को हराऊंगा। ये भी बोलता हूं मैं, कोई और पार्टी जीत जाए चलेगा, बहुजन विकास अघाड़ी जीत जाएगी चलेगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को जीतने नहीं दूंगा। क्या कह रहे हैं आप? बहुजन विकास अघाड़ी जीत जाए? एक समय पर उन्हीं को गरियाते थे। हम आपकी बात सत्य है कि हम उनको गाली देते थे, सब कुछ करते थे। एक बोलते ना कि सच्चा निष्ठावान कार्यकर्ता, तो हम भी वैसे थे, अपने कर्म पे ध्यान देते थे। हम वो लोग क्या करते थे हमसे मतलब नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के जितने भी नेता लोग, बड़े बड़े नेता लोगों ने नारियल तोड़े हैं जगह जगह पे ना, ये गली का गटर बन जाएगा, उसका मैं ब्लॉक लगवा दूंगा, ये ऊंचाई हाइट कर दूंगा, वो कर दूंगा। सारे नेताओं ने 10 नंबर में बहुत सारे नारियल तोड़े हैं। मैं आपको गारंटी देता हूँ, चैलेंज देता हूँ आपको मैं, कि एक भी पास नहीं हुआ, एक भी काम नहीं होंगे। अगर काम होते होते ना, पास होने के बाद काम शुरू होता है, मैं उनको चैलेंज देता हूँ जिन्होंने नारियल तोड़े हैं। जिन्होंने नारियल तोड़े ना, वो लोग एक भी काम नहीं करेंगे। मैं पब्लिक से भी कहूंगा, एक भी नारियल टूटा हुआ काम नहीं होने वाला है। और जो 2 ब्रिज की हल्ला चल रहा है ना कि 2 ब्रिज पास हो गए, ये सब पब्लिक को लली। अभी तक एक भी ब्रिज पास, एक भी टेंडर पास नहीं हुआ है। 1 ही साल हुए हैं अरुण जी, अभी समय लगेगा ना। हॉस्पिटल के लिए बोले हमारा पास हो गया, अभी वो भी क्लियर नहीं है। अभी समय लगेगा, एक साल। कुछ भी क्लियर 1 ही नहीं साल है। हुआ है। हाँ, 1 साल हुआ ना, 5 साल बीत जाएगा ना, आप जहाँ हैं वहीं पर रहेंगे। पब्लिक जनता अपना कमाएगी और अपना ही खाएगी। भाजपा कुछ नहीं करके देगी, क्योंकि वो अपना पले पेट भरेंगे। पब्लिक के लिए ये करना, वो करना, और कर भी क्या रहे थे? आरटीआई मार रहे थे। भारतीय जनता पार्टी के अंदर में 60% लोग आरटीआई मारने वाले हैं। पब्लिक को डरा के, धमका के, आरटीआई मार करके इनके लोग पैसा वसूलते हैं। अब पैसा पब्लिक एक तरह से वसूल के लेके आएंगे और दूसरी पब्लिक को खर्चा करेंगे, तो क्या मतलब है? आज पब्लिक को 2000 देंगे तो कल वो पब्लिक से 20,000 रुपये लेंगे। सारी बातें ठीक है। महापौर किसका होगा? महापौर होगा सिटी का। सिटी का? हाँ, क्यों? बहुजन विकास अघाड़ी का। क्यों? महापौर बहुजन विकास अघाड़ी किस लिए होगा? क्योंकि सेंटर में बीजेपी, स्टेट में बीजेपी। अगर ये दोनों फंड ढंग से रिलीज करे, जो उनकी मांगे रहती हैं, सारे काम इन्होंने, जो 4 ब्रिज पास हो रहे हैं ना, ये चारों ब्रिज बहुजन विकास अघाड़ी ने पहले से क्लियर करके रखे थे। आपने सुनोगे 3 साल, 4 साल, 5 साल पहले, लॉकडाउन के पहले के ब्रिज का हल्ला मच गया था, यहाँ ब्रिज होंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जो ऊपर के बैठे हुए लोग हैं, किसी ने इसके ऊपर काम नहीं करने दिया। रेलवे ने अवरोधक लगाया, क्योंकि सेंटर में बीजेपी सरकार। मतलब भारतीय जनता क्या सोचती है कि मेरी सत्ता रहे, हम उसमें रहेंगे, तब जाकर काम होगा। इसके लिए बहुजन विकास अघाड़ी ने आज तक कोई भी काम नहीं कर पाए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की स्टेट सरकार हो चाहे सेंट्रल की सरकार हो, दोनों लोग अवरोधक बने इनके लिए। इनको काम करने ही नहीं दिए। अगर इनको काम करने दिए होते तो आज ये कंडीशन नहीं होता। उस महापौर में एक नगर सेवक, मेरी लड़की सृजल अरुण श्रीवास्तव रही। समर्थन अभी जाहिर समर्थन। क्या कहोगे श्रेजल? आपके पिताजी कह रहे हैं श्रेजल जीतेगी, और श्रेजल क्यों जीतेगी? श्रेजल इसलिए जीतेगी क्योंकि जनता का साथ रहेगा। मेरे पिताजी ने जितनी भी आज तक मदद की है जनता की, जितना भी काम किया है जनता के लिए, वो सब मुझे जिताएंगे। मुझे ना पैसे का मेरे पास में बल है, ना किसी और का। मेरे पास में अगर इतना रहता तो अभी भारतीय जनता पार्टी से मुझे टिकट मिल गया होता। भारतीय जनता पार्टी ने किसको टिकट दिया? आज वो लोग को आए हुए 6 महीना 1 साल हुआ रहेगा, उन लोग को आज टिकट मिला हुआ है। अगर मेरे पास में उतना ही पैसा और वो सब रहता तो अभी मेरे को भी टिकट मिला रहता। आज मैं, वो लोग कहते हैं कि वो लोग काबिल हैं, आप काबिल नहीं है। काबिलियत अगर आपको जाननी है तो आप जरा जनता के बीच में जाइए और पूछिए। हरिकेश तिवारी जो आज खड़े हैं, उनकी वाइफ खड़ी है आज, और डिम्पल सिंह, ये दोनों को महिला में टिकट दिया गया इस प्रभाग से, भारतीय जनता पार्टी का। जा करके आप पब्लिक से पूछे आखिरकार उनमें क्या, कौन सी काबिलियत है और हम में क्या नहीं है। आज तक जो 12 साल से जिस इंसान ने इतना सब किया जनता के लिए,
जिस इंसान ने 12 साल में अपने ऊपर हमला उनके ऊपर हो गया, उन्होंने इतना अनशन किए, पब्लिक की इतनी जनता की सेवा की, इतने मिसिंग केस सॉल्व किए, मेरे आंखों के सामने लोग उनको पैसे ऑफर कर रहे हैं, इन्होंने उसको नकारा है। आज हमारा यहाँ पे कोई भी घर नहीं है खुद का। अगर हम चाहते 12 साल से कोई इंसान अगर इतना मदद किया है, इतना नाम है उसका, तो क्या आपको लगता है कि उसके पास पैसे नहीं रहते? हमारे पास क्यों नहीं है? हमने जनता की निस्वार्थ भावना से सेवा की है, इस वजह से नहीं है। और बोलती हो आप? सीखा है पापा, पिताजी हमारे जो है वही हमारे पूरे ब्लूप्रिंट है, उन्हीं के नक्शे कदम पे हम भी चल रहे हैं। उन्होंने मुझे यही सिखाया है कि अपने लिए जहाँ आप सही हैं वहाँ पे आप कभी भी ना डरे। आपको बोलना जरूरी है, आप बोलिए। जरूरी है, ठीक है आप, लेकिन आपकी उम्र काफी कम है, आपके सामने धुरंधर भरे पड़े हैं, डर नहीं लग रहा? जीत पाएंगी आप? बिल्कुल डर नहीं लग रहा। जिसके ऊपर अरुण कुमार श्रीवास्तव का हाथ है उसको किसी से डर नहीं लगता है, और मुझे बिल्कुल डर नहीं लग रहा है। मेरे सामने चाहे जो भी खड़ा हो, सेजल अरुण कुमार श्रीवास्तव इस प्रभाग में नगर सेविका बन के दिखाएगी आपको। कम उम्र है, इस वजह से युवा नेता जब आएगा यहाँ पे तब जाके नए तरीके से विकास आएगा यहाँ पे इस नगर में। अगर मैं नगर सेविका बनती हूँ तो मैं इस बात की फुल गारंटी देती हूँ कि जनता को जितनी जनता हमारे तक जितना भी काम आएगा, हमारे तक जितना भी प्रॉब्लम्स आएगा, वो हर चीज हम सॉल्व करके देंगे, क्योंकि आज तक मेरे पिताजी वही करते आ रहे हैं। मेरे ऊपर अगर जनता ने अपना आशीर्वाद बनाया, मुझे आपके आशीर्वाद की बहुत ज्यादा जरूरत है। अगर आपने मेरे पे अपना आशीर्वाद बनाया, अपने वोट, अपने सपोर्ट दिए, तो मैं अपने पापा के साथ में मिल करके, उन्होंने आज तक 12 साल में जितने भी काम किए उससे 10 गुना क्या 100 गुना ज्यादा काम आपको करके दिखाऊंगी। विकास इस क्षेत्र में प्रभाग नंबर 10 में ला के दिखाऊंगी। प्रभाग नंबर 10-20 है। जीत जाएंगी तो फिर गायब हो जाएंगी। अगर हमें गायब होना रहता ना मैडम, तो मैं बता रही हूँ, आपको लगता है अरुण कुमार श्रीवास्तव जी को ऑफर नहीं आया रहता? हमें बहुत से ऑफर आए हैं। अगर हमें हटना रहता, अगर हमें गायब होना रहता, तो आज हम यहाँ नहीं होते। लोग बोलेंगे छोटी सी बच्ची है, क्या विकास करेगी? छोटी सी बच्ची वही विकास करेगी जो 12 साल में अरुण कुमार श्रीवास्तव ने किया, उससे 100 गुना ज्यादा विकास करके आपको आंखों के सामने दिखाएगी। और ये मेरा आप सबसे मतलब प्रॉमिस तो नहीं, क्योंकि प्रॉमिस तो टूट जाते हैं, वादा नहीं करते हैं। वादा करने वाले मतलब मैं वादा बिल्कुल नहीं करूंगी, क्योंकि वादा करने वाले हर बार मुकर जाते हैं, मैंने ये देखा है। आप मेरे वादा पे मत जाइए। मेरे पापा ने जितना 12 साल में मेरे पिताजी ने काम किया, आप उस पे जाइए। और आप एक बात याद रखिए कि खून एक ही है, सिर्फ राजा का बेटा राजा बनता है, ये बात सच नहीं। आप बताइए, क्या सिर्फ राजा का बेटा ही राजा बनेगा? क्या एक नॉर्मल कार्यकर्ता की बेटी नहीं बन सकती नगर सेविका? इस बात का जवाब तो मुझे जनता देगी, और मैं गारंटी दे सकती हूँ, नगर सेविका अगर मैं बन गई तो बच्ची है बस ये शक्ल से, पर अकल से और काम करने में बच्चागिरी आपको कभी नहीं दिखेगी। मैच्योरिटी दिखेगी, इतनी मैच्योरिटी आपको दिखेगी कि फिर आप बोलेंगे कि अरुण कुमार श्रीवास्तव की पूरी झलक इनकी बेटी में, क्योंकि खून एक ही है, उन्हीं के नक्शे कदम पे वही है जो है मेरे पीछे। जीतेंगी? हम ही जीतेंगे, हम ही आएंगे 10-20 से, बस आप ही आएंगी। मैं ही आऊंगी। महापावर सिटी बीजेपी इसलिए नहीं क्योंकि मैं ये नहीं बोलूंगी सिटी ने कितना अच्छा, वो तो मेरे पिताजी ने आपको बताया। मैं आपको ये बताऊंगी बीजेपी क्यों नहीं बनेगी। आप जाकर के जितने भी उनके कैंडिडेट इस वक्त बने हैं, जितने भी उन्होंने खड़े किए हैं, जाके आप पता करवाइए। ये वही बात हो गई है कि जिन्होंने काम किया है उनमें से किसी को भी टिकट नहीं मिला है, और जिनको इक्का दुक्का मिला है वो जिस प्रभाग में काम किया उधर पे नहीं मिला है। क्या मतलब है आपने उनको दूसरे प्रभाग में टिकट दे दिया है? आपने जिनको टिकट दिया है वो भी कट गया है। अभी आपको पता चलेगा धीरे धीरे, कल तक तो सब चीज आ ही जाएगी। क्या ही मतलब है अगर आप 6 महीने 1 साल में आए हुए कार्यकर्ताओं को आप दे रहे हैं टिकट, और जो लोग ने आपको जिताया पिछले साल का इलेक्शन, एमएलए आपको बनाया, आप उन लोग को भूल गए। आपको लगता है कि वो पुराने नेता उनका प्रचार करेंगे या तो उनको जितवाएंगे, और अगर उन लोग कर भी रहे हैं, क्या पब्लिक को नहीं दिख रहा है? आप नए नए कैंडिडेट को ला करके खड़ा कर देंगे, पब्लिक क्या पागल है यहाँ पे बैठी हुई? पब्लिक को दिख नहीं रहा है कि कौन आकर के बैठा है, किसने कितनी मदद करवाई है? कि सेवा करने वाला ही नगर सेवक कहलाता है। नगर सेवक का मतलब क्या है? नगर की सेवा करने वाला, नगर वालों की सेवा करने वाला। आखिर कौन है जिसने सेवा की है? जिनको आज टिकट मिला है उन्होंने कितनी सेवा की है? कौन रात के 2-2 बजे तक फोन उठाता है और जाता है? मेरे पिताजी रात के 2-2 बजे जाते हैं, फोन अगर आ जाता है किसी का। तो कोई पुलिस स्टेशन में फंसा है, जाकर के आप जनता से पूछे, कोई भी पुलिस स्टेशन में फंसा है, मेरे पिताजी वहां पे गए हैं। सुबह के 5-5 बजे तक आते हैं। क्या उनकी नींद नहीं थी? क्या उन्होंने किसी से 1 रुपए लिया? उन्होंने 1 भी रुपए लिया किसी से तो कहिए। उन्होंने फिर भी मदद की लोगों की, कितनी सेवा की। और आज पार्टी ने क्या किया? जब ऐसे निष्ठावान कार्यकर्ता को पार्टी ने सपोर्ट नहीं किया, तो आपको लगता है कि वो पार्टी जीतेगी? वो पार्टी महापावर बनेगी? मैं बीजेपी से पूरी तरह से नाराज हूँ। मैंने बचपन से अपने पिताजी को देखा है किस तरीके से उन्होंने पब्लिक की मदद की है। इतना मुझे नहीं पता कि फेसबुक में डाला गया है, नहीं डाला गया, न्यूज में आया है, नहीं आया, पर मैं जब से छोटी
छोटी सी थी ना, तब से मैं देख रही हूँ मेरे पिताजी समय पे नहीं आते। एक कॉल आ जाते, खाना छोड़ के भागते पुलिस स्टेशन। अरे नहीं, वहाँ पे वो इंसान फंसे हुए हैं। अरे नहीं, वहाँ पे उनको मदद की जरूरत है। अरे उसकी बेटी घूमी है, रात रात में उसके साथ में गाड़ी पे, अपने गाड़ी को उठाते हैं, निकलते हैं पूरे के पूरे शहर में ढूंढने के लिए। वो पागल आदमी है जो बैठे हुए हैं, इतना कम सेवा की है। मुझे जनता से सिर्फ उनका आशीर्वाद, उनका वोट, उनका सपोर्ट चाहिए, ताकि हम और आप मिल करके इनको दिखाएं कि अरुण कुमार श्रीवास्तव जी ने जितनी भी सेवा आज तक की है लोगों की, वो खाली नहीं जाएगी। तो आप देखेंगे ये थी श्रीजल अरुण कुमार श्रीवास्तव, जो यहाँ से प्रभाग क्रमांक 10 से चुनाव लड़ने वाली हैं। यहाँ से ये निर्दलीय चुनाव लड़ रही हैं, फिलहाल जमकर दहाड़ रही हैं। इसका रिजल्ट क्या मिलता है ये सब कुछ देखना होगा। अभी इनकी उम्र कम है, लेकिन ये राजनीति में सक्रिय होती हुई नजर आ रही हैं। क्या इन्हें जनता अपना आशीर्वाद देती है या इनके विरोधियों को चुनती है, ये सब कुछ देखना होगा।